So, good morning everyone. In today's video, we are going to understand the integral root theorem and the rational root theorem. So, in this video, first we will understand about both the theorems, followed by we will also solve some questions. If you want to understand these theorems in a very easy way, so it is requested to you, please watch the video till end, and if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe my channel. So without any further delay, let's start the video. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रल रूट थ्योरम। ये देखते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है। तो if f of x is a polynomial with integral coefficients and the leading coefficient is 1, then any integer root of f of x is a factor of the constant term। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहता है ये देखते हैं। if f of x is a polynomial with integral coefficients, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं ये आपको पता ही होगा। ऐसे कोएफिशिएंट्स जो इंटीजर फॉर्म में है उनको हम इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स एंड द लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, यानी हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। देन एनी इंटीजर रूट ऑफ f ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म, यानी इसके जितने भी रूट होंगे वो इंटीजर की फॉर्म में होंगे जो कि कांस्टेंट टर्म के फैक्टर होंगे। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ठीक है, तो इफ f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं इनके इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, एंड द लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, यानी हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है एक्स क्यूब और इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, तो दोनों भी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है इस केस में। ठीक है, तो अगर ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसके बाद क्या कह रहा है, देन एनी इंटीजर रूट ऑफ f ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म, यानी अगर ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इस पॉलिनोमियल के जितने भी रूट होंगे वो इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर होंगे। अगर दोनों कंडीशंस यानी इंटीग्रल रूट्स वाला और लीडिंग कोएफिशिएंट वाला दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तभी इस कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर्स होंगे वही इस पॉलिनोमियल के इंटीग्रल रूट्स होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए ऐसा आपको लगता है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द इंटीग्रल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ठीक है, तो इसके हमें इंटीग्रल रूट्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो इसके हमें इंटीग्रल रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है यानी 6, इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो हम लिखेंगे। राइट, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है वो हम लिखते हैं। तो 6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 3 एंड प्लस और माइनस 6। तो ये सभी इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सारे जो टर्म्स है वो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और एक भी माइनस का साइन नहीं है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे x की तो ऑफकोर्स ये 0 तो नहीं देने वाला है, इसीलिए हम +1 या फिर +2 या फिर +3 या फिर +6 x की वैल्यू नहीं ले सकते। तो हमें किसी नेगेटिव वैल्यू के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले x को -1 लेके ट्राई करेंगे। अगर 0 नहीं आ रहा है तो हम -2 लेंगे, अगर फिर से 0 नहीं आ रहा है तो -3, फिर से नहीं आ रहा है तो -6 लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को -1 पुट करते हैं। x की वैल्यू को हम -1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू x की जगह पे -1 पुट करना है। तो -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6। राइट, तो -1 का क्यूब होता है -1 प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर होता है 1, 6 इंटू 1 इज 6, 11 इंटू -1 इज -11 और प्लस 6। ठीक है, चलिए इसके बाद -1 -11 इज -12 और 6 प्लस 6 इज +12। -12 प्लस 12 आप देख सकते हैं 0 आ रहा है। देयरफॉर x की वैल्यू -1 ये इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख लेते हैं, thus x इज इक्वल टू -1 इज
0 ऑफ p ऑफ x, राइट। तो x इज इक्वल टू -1, ये p ऑफ x का 0 होगा। अगर हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू -1 यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए x प्लस 1 को इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो x प्लस 1 को इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं, तो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, ठीक है। तो इसको हमें x प्लस 1 के साथ डिवाइड करना है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। तो साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे, तो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 11x मैंने नीचे लिया यहाँ पे, तो x इंटू 5x इज 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5x इज 5x। अगेन साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, प्लस का माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 11x माइनस 5x इज 6x प्लस 6 नीचे लिया मैंने, x इंटू 6 इज 6x और 1 इंटू 6 इज 6। अगेन साइन ऑपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, राइट। 6x माइनस 6x कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 माइनस 6 इज अगेन 0। तो 0 हमें रिमाइंडर मिल चुका है और हमें हमारा क्वोशिएंट मिल चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। चलिए, तो अभी फिर से नीचे आते हैं, ठीक है। तो हमें हमारे दो फैक्टर्स अभी तक मिल चुके हैं इस पॉलिनोमियल के, जो कि है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो हमारे पॉलिनोमियल के हमें अभी तक दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, जो कि है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अभी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो x प्लस 1 इन ब्रैकेट हम 5x को 3x प्लस 2x लिख सकते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है मैंने बस। इसके बाद x प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 3 और यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 3, राइट। तो यहाँ पे हमें 3 फैक्टर्स मिल जाएगी हमारे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। ये हमें हमारे 3 फैक्टर्स मिल चुके हैं, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। हमें इसके इंटीग्रल रूट्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके रूट्स क्या होंगे। अभी x की जगह हम यहाँ पे -1 रखेंगे, तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट रूट आएगा -1, ठीक है। सेकेंड रूट क्या होगा, -2 प्लस 2 0 आएगा, तो यहाँ पे सेकेंड रूट आ जाएगा -2। थर्ड रूट क्या होगा, तो x प्लस 3, x की जगह पे अगर हम -3 रखेंगे तो -3 प्लस 3 हो जाएगा 0, तो देयरफॉर -3 हमारा थर्ड रूट है, ठीक है। तो ये हमारे पॉसिबल रैशनल रूट्स है, सॉरी इंटीग्रल रूट्स है, ठीक है। तो -1, -2, -3 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो -1, -2, -3 ये हमारे इस पॉलिनोमियल के इंटीग्रल रूट्स होंगे, ठीक है। तो हमारा ये रहा पॉलिनोमियल और इसके रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, और ठीक है। तो इस तरह से हमें फाइंड करना था। अगर आपको अभी तक ये थ्योरम नहीं समझ में आया तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। तो ये थ्योरम क्या कहता है, सपोज f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो सपोज f ऑफ x एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हैं, यानी जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स एंड द लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, यानी हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है एक्स क्यूब और इसके साथ है 1, तो कंडीशन दोनों भी सेटिस्फाई हो रही है हमारी। इसके बाद में देन एनी इंटीजर रूट ऑफ f ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इस पॉलिनोमियल के जितने भी रूट्स होंगे वो इंटीजर की फॉर्म में होंगे और वो इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स होंगे, ठीक है, इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स होंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा कांस्टेंट टर्म है यानी 6, इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, ये मैंने लिख लिए, ठीक है। इसके बाद मैंने कॉमन सेंस लगाया और मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव अगेन मुझे पॉजिटिव वैल्यू देंगे, तो 0 के बराबर तो कभी आ ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, एक नेगेटिव वैल्यू के बारे में सोचा। तो यहाँ पे मैंने -1 लिया सबसे पहले, ठीक है। तो -1 को मैंने लिया और पुट करके देखा तो मुझे 0 वैल्यू मिल रही है। तो इसीलिए मैंने
मुझे ये समझ में आ गया कि x की वैल्यू -1 ये इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 यानी x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो सर उसके बाद मैंने अपने क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए इस पॉलिनोमियल को x+1 के साथ डिवाइड किया ताकि मुझे सेकंड टर्म पता चल जाए। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिला, x² + 5x + 6। ठीक है, तो मुझे अपने पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स मिल गए, x+1 और x² + 5x + 6। ठीक है, उसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा 3x + 2x + 6। ठीक है, उसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मुझे ये तीन फैक्टर्स मिल गए, x+1 × x+2 × x+3। ठीक है, तो इसके बाद अब मुझे क्या करना था, x की जगह पे एक ऐसा नंबर डालना था जिसकी एडिशन के बाद यहाँ पे 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे -1 ही रख सकते हैं हम, तो -1 इसका पहला रूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -2 रखा तो -2 + 2 इज अगेन 0, तो -2 हमारा सेकेंड इंटीग्रल रूट हो जाएगा। और उसके बाद -3 + 3 इज अगेन 0, तो यहाँ पे -3 हमारा थर्ड इंटीग्रल रूट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है अभी तक। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है x³ - 6x² + 11x - 6। इस पॉलिनोमियल के इंटीग्रल रूट्स फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पॉलिनोमियल को लेट करते हैं, तो लेट p of x is equal to x³ - 6x² + 11x - 6। तो ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है और हमें इसके इंटीग्रल रूट्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे कि अगर किसी पॉलिनोमियल के इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स है और उसके साथ उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, यानी हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो उस पॉलिनोमियल के जो इंटीग्रल रूट्स होंगे वो उस पॉलिनोमियल की जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले उस कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर्स, पॉसिबल फैक्टर्स है वो हम लिख लेते हैं। तो पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6 जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो उसके क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 6 के पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं +n - 1, +n - 2, +n - 3 और +n - 6। सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करके दिखते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1³ - 6 × 1² + 11 × 1 - 6। तो 1 का क्यूब होता है 1, -6 × 1² दैट इज 6 + 11 - 6। तो 11 + 1 is 12 and -6 - 6 is -12। तो 12 - 12 इज अगेन 0। यहाँ पे हमें p of 1 की वैल्यू 0 मिल रही है, यानी अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें 0 वैल्यू मिल रही है। सो देयरफॉर हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रल रूट होगा वो होगा 1। ठीक है, क्योंकि 1 अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 0 आंसर मिल रहा है, तो देयरफॉर 1 इसका 0 होगा। अगर हम p की वैल्यू -1 रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है, -1 का क्यूब -6 × -1 का स्क्वायर + 11 × -1 - 6। तो -1 का क्यूब होता है -1, -6 × -1 का स्क्वायर दैट इज 1 + 11 × -1 इज -11 और -6। तो सभी टर्म्स नेगेटिव है और ये आ जाएगा -24 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर -1 हमारा इंटीग्रल रूट नहीं होगा। इसके बाद हम 2 की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 2 का क्यूब -6 × 2 का स्क्वायर + 11 × 2 - 6। ठीक है, तो 2 का क्यूब आएगा 8, -6 × 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 24 + 22 11 × 2 - 6। तो 8 - 6 is 2 + 2 and 22 + 2 is 24, -24 + 24 will be equal to 0। तो देयरफॉर हमारा जो 2 है वो भी इस पॉलिनोमियल का एक इंटीग्रल रूट होगा। इसके बाद अगर हम -2 रखेंगे तो भी हमें 0 के बराबर वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम 3 रख के देखते हैं। हमें हमारे 2 इंटीग्रल फैक्टर्स तो मिल चुके हैं 1 और 2, अभी क्या 3 इंटीग्रल रूट होगा या फिर नहीं देखते हैं। तो 3 का क्यूब -6 × 3 का स्क्वायर + 11 × 3 - 6। ठीक है, तो 3 का क्यूब होगा 27, -6 × 3 का स्क्वायर 9 होगा 54 + 33 - 6। तो 27 + 33 होता है 60, -54 - 6 इज -60, तो -60 - 60 होगा 0। सो देयरफॉर यहाँ पे हमें 3 वैल्यू मिल रही है, यानी 3 हमारा इंटीग्रल रूट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम 6 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, 6 चाहे 6 रखो या चाहे -6 रखो तो भी हमें 0 वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, आप रफ में भी कर सकते हो। तो देयरफॉर हमें हमारे 3 इंटीग्रल रूट्स मिल चुके हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के 3 इंटीग्रल रूट्स मिल चुके हैं। सबसे पहला रूट है 1, सेकंड है 2 और थर्ड है 3। तो ये 3 हमारे इंटीग्रल रूट्स हो जाएंगे।
ठीक है। सो देयरफॉर 1, 2, 3 आर द इंटीग्रल रूट्स ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने इंटीग्रल रूट थ्योरम तो समझ लिया है, तो अभी बारी है रैशनल रूट थ्योरम की। तो ये थ्योरम क्या कहता है, सपोज p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और वो एक कुछ इस फॉर्म में है, यानी an xn प्लस an-1 x इंटू n-1 प्लस डॉट 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 प्लस a1x प्लस a0 यानी ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। सपोज ये एक पॉलिनोमियल है जो कुछ इस फॉर्म में है और उसके इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स। इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, मैंने अभी अभी आपको समझाया था। ऐसे कोएफिशिएंट्स जिसके वो इंटीग्रल फॉर्म में हो, यानी इंटीजर्स के फॉर्म में हो, उनको हम इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स कहते हैं। सपोज ऐसा एक पॉलिनोमियल है और उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो इंटीजर के फॉर्म में है और अगर उसका जो रूट है वो b अपॉन c है, ठीक है। b अपॉन c सपोज उस पॉलिनोमियल का रूट है जिसमें b अपॉन c एक रैशनल फ्रैक्शन है अपने लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है। b अपॉन c उस पॉलिनोमियल का रूट है जो कि अपने लोएस्ट फॉर्म में। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो b होगा वो उस कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा और जो c है वो उस लीडिंग कोएफिशिएंट का फैक्टर होगा, यानी an, ठीक है। तो ये था हमारा रैशनल रूट थ्योरम। अभी इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। तो हमारा एग्जांपल है ये, ठीक है, 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सपोज ऐसा एक पॉलिनोमियल है जिसके इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हैं, यानी ऐसे कोएफिशिएंट्स जो इंटीजर के फॉर्म में है और उसके साथ उसका जो रूट है वो b अपॉन c के फॉर्म में है और जिसमें b अपॉन c एक रैशनल फ्रैक्शन है और जो कि अपने लोएस्ट फॉर्म में। तो सपोज b अपॉन c उसका एक रूट है और उसमें b क्या होगा, फैक्टर होगा कांस्टेंट टर्म का और c होगा फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अभी इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x। तो ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है जिसमें इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे अभी जो कोएफिशिएंट्स है वो इंटीजर के फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 6 है। तो सभी कोएफिशिएंट्स इंटीजर की फॉर्म में। एंड b अपॉन c इज अ रूट ऑफ p ऑफ x, ठीक है। सपोज इस पॉलिनोमियल का जो रूट है वो b अपॉन c है। तो जो b है फैक्टर होगा कांस्टेंट टर्म का। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 6 है। तो जो b होगा वो 6 का फैक्टर होगा, यानी 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 6, ठीक है, प्लस और माइनस में, ठीक है। सपोज इस पॉलिनोमियल का जो रूट है वो b अपॉन c है। तो b क्या होगा, इस कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा, यानी इस 6 का फैक्टर होगा और जो c होगा वो फैक्टर होगा लीडिंग कोएफिशिएंट का। तो इस केस में हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है 2। तो 2 का जो भी फैक्टर होगा वो c की जगह पर आएगा, ठीक है। c होगा फैक्टर ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट, यानी c होगा 1 या फिर 2 में से कोई भी एक नंबर और b होगा 1, 2, 3 और 6 के दोनों भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये था हमारा रैशनल रूट थ्योरम। तो अभी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जांपल। इसके हमें रैशनल रूट्स फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सपोज हमारा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x उसको हम लेट कर लेते हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6। तो ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और जिसके कोएफिशिएंट्स है वो इंटीजर फॉर्म में। तो हम लिखेंगे विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके बाद सपोज इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो b अपॉन c है, ठीक है। सपोज इस पॉलिनोमियल का फैक्टर b अपॉन c है जो कि रैशनल फॉर्म में है और अपने लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इस रूट में जो b है ये किसके बराबर होगा, हमारे कांस्टेंट टर्म के फैक्टर के बराबर होगा, यानी 6 के फैक्टर्स के बराबर होगा, यानी 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर 3 या फिर 6, ठीक है, प्लस माइनस में, ठीक है। उसके बाद जो c होगा वो हमारे लीडिंग कोएफिशिएंट के बराबर होगा। यहाँ पे हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है 2 और 2 के फैक्टर्स कौन सा है, 1 और 2, ठीक है। तो जो हमारा c होगा वो हमारे लीडिंग कोएफिशिएंट के फैक्टर्स के बराबर होगा और जो हमारा b होगा वो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होप आपको समझ में आ रही है बात। तो हम अभी क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पॉसिबल रैशनल रूट्स ऑफ p ऑफ x आर, तो जितने भी पॉसिबल रूट्स बन सकते हैं इस पॉलिनोमियल के वो हम लिख लेते हैं। तो
सबसे पहले प्लस और माइनस 1 तो ऑफकोर्स होगा ही होगा, उसके बाद प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 3, प्लस और माइनस 6, उसके बाद हम प्लस और माइनस 1/2 भी ले सकते हैं और प्लस और माइनस 3/2। ठीक है, इससे अलग और कुछ फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल के नहीं बन सकते हैं। ठीक है, रैशनल फॉर्म में। तो ये हमारे पॉसिबल रैशनल रूट्स हो जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें x की जगह पे इन वैल्यूज़ को पुट करके देखना है। अगर वैल्यू हमें 0 मिल रही है तो वो हमारा रैशनल रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पॉसिबल रैशनल रूट्स है वो यहाँ पे लिख लिए। तो अभी हम एक एक करके सभी वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे x की जगह पे। ठीक है, और अगर जिस रूट के साथ हमें वैल्यू 0 मिल रही है तो वही हमारा पॉसिबल रैशनल रूट बन जाएगा। ठीक है, वही हमारा इस पॉलिनोमियल का रैशनल रूट बन जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गेस वर्क भी चलता है। तो अगर हम 1 पुट करके देखेंगे तो 2 × 1 is 2, प्लस 3 6, 6 - 11 is -5, -6 is -11। तो 1 पुट करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें 0 तो नहीं मिलने वाला। तो -1 पुट करके देखते हैं। -1 का क्यूब होगा -1 × 2 is -2, प्लस 3 is -1, -11 तो प्लस 10 हो जाएगा। 10 - 6 is 4, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो +1 और -1 हम नहीं पुट कर सकते। तो अभी हम 2 पुट करके देखते हैं कि क्या हमें 0 मिलता है या फिर नहीं। तो 2 × 2 क्यूब प्लस 3 × 2 स्क्वायर -11 × 2 -6। तो 2 × 8 प्लस 3 × 4 -22 -6। तो 8 × 2 is 16, प्लस 12 -22 -6। तो 16 + 12 is 28, -28 जो कि 0 के बराबर आ रहा है। यानी 2 हमारा पॉसिबल रैशनल रूट बन जाएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट रैशनल रूट आ चुका है जो कि है +2। ठीक है, इसके बाद अगर हम -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब आता है -8 × 2 is -16, प्लस यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, प्लस 3 × -2 का स्क्वायर इज +4, 4 × 3 is 12, -11 × -2 is +22 -6। तो 22 + 12 होता है 34 और -16 - 6 is -22। तो -22 + 34 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है। सो देयरफॉर हम -2 भी पुट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद अभी हम 3 देखते हैं क्या 3 आ पाएगा इस पॉलिनोमियल का रैशनल रूट। तो 3 का क्यूब होता है 27 × 2 is 54। ठीक है, 54 प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 27, -11 × 3 is -33 -6। 54 + 27 70 81 आ रहा है, 81 आ रहा है, और -33 -36 is -39 जो कि 0 के बराबर नहीं आ रहा। सो देयरफॉर हम -3 भी +3 नहीं ले सकते। अभी हम एक बार -3 पुट करके देखते हैं इस पॉलिनोमियल में। तो 2 × -3 का क्यूब प्लस 3 × -3 का स्क्वायर -11 × -3 -6। तो -3 का क्यूब -27 × 2 is -54, प्लस 3 × -3 का स्क्वायर इज 9, 9 × 3 is 27, -7 × -3 is +33 -6। ठीक है, तो यहाँ पे -54 -6 क्या आता है -60, प्लस 33 + 27 is 60। तो -60 + 60 हमें 0 मिल चुका है। देयरफॉर -3 हमारा सेकेंड पॉसिबल रैशनल रूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अभी हम 6 पुट करके देखते हैं। तो 6 का क्यूब 216 × 2 512, प्लस 3 × 6 स्क्वायर 36, प्लस 3 108। तो आई थिंक इससे भी वैल्यू नहीं मिलने वाली 0 के बराबर, तो 6 भी नहीं आ पाएगा और -6 भी यहाँ पे नहीं आ सकता गाइस। तो इसीलिए 6 और -6 दोनों हम नहीं ले सकते। अभी हम 1/2 देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो P of 1/2 आता है कि नहीं देखते हैं। 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर -11 × 1/2 -6। ठीक है, तो अभी 2 × 1/2 का क्यूब आता है 1/8, प्लस 3 × 1/4 -11/2 -6। यहाँ पे 2 1 2 4 8। ठीक है, 1/4 प्लस 3/4 -11/2 -6। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा एलसीएम। ठीक है, 4 4 2 और 1 का। ठीक है, 4 आ जाएगा एलसीएम। तो 1 + 3 -2 × 2 is 4, 11 × 2 will be 22, और -1 4 4, तो 6 4 24। ठीक है, तो 1 + 3 is 4, 4 - 22 is -18, -24 is -42/4 जो कि 0 के बराबर नहीं है। हमारा जो 1/2 है वो हमारा रैशनल रूट नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें 0 नहीं दे रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, -1/2 पुट करके देखें। ठीक है, -1/2 अगर हम पुट करके देखेंगे तो देखते क्या आता है। तो 2 × -1/2 का क्यूब प्लस 3 × -1/2 का स्क्वायर -11 × -1/2 -6।
तो 2 इंटू -1/2 का क्यूब आता है -1/8 प्लस 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर आता है 1/4। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11/2 आ जाएगा और -6। तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 -1/4 प्लस 3/4 प्लस 11/2 -6। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो अगेन 4 आएगा। तो -1 प्लस 3 प्लस 11 इंटू 2 इज 22 -24। ठीक है, तो 22 प्लस 3 क्या आता है 25 और -24 -1 आता है -25 अपॉन में 4। तो 25 - 25 को 0 होता है और नीचे है 4। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम लेने के बाद हमें एलसीएम क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो उसके हिसाब से हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो -1 प्लस 3 प्लस 22 -24 इसके बराबर आएगा 22 प्लस 3 25 और -24 -1 -25। तो 25 - 25 इज 0 और 4 का एज इट इज नीचे। तो 0 अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 0 अपॉन 4 इज अगेन 0। तो हमें क्या मिल रहा है 0 के बराबर आ रही है वैल्यू। सो देयरफॉर -1/2 हमारा एक और फैक्टर बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3/2 पुट करके देखेंगे तो वो भी 0 के बराबर नहीं आएगा और माइनस वाला 3/2 पुट करके देखेंगे तो वो भी नहीं आएगा। आप रफ में करके देख सकते हैं। सो देयरफॉर हमारे जो 3 पॉसिबल रैशनल रूट्स है वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो हमने हमारे इस पॉलिनोमियल के पॉसिबल रैशनल रूट्स फाइंड कर लिए हैं। सबसे पहला है 2, सेकंड है -3 और उसके बाद -1/2। तो ये हमारे इस पॉलिनोमियल के पॉसिबल रैशनल रूट्स हो जाएंगे। 2, -3, -1/2 are the possible rational roots of p of x। ठीक है, तो ये हमारे पॉसिबल रैशनल रूट्स हैं इस पॉलिनोमियल के। तो हमने हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल था 2x³ + 3x² - 11x - 6, इस पॉलिनोमियल के जो रैशनल रूट्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, 2, -3, -1/2। तो ये हमारे फाइनल रैशनल रूट्स हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। तो कुछ इस प्रकार से हमें रैशनल रूट्स फाइंड करने होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। अगर आपको ये थ्योरम याद हो जाए या फिर अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप इस एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो हमारा सेकंड एंड लास्ट एग्जाम्पल है रैशनल रूट्स का। तो हमें ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के जो रैशनल रूट्स है उनको फाइंड करना है। तो हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है 2x³ + x² - 7x - 6, तो इसके पॉसिबल रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो रैशनल रूट्स फाइंड करने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या गिवन है। p of x = 2x³ + x² - 7x - 6। तो ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके इंटीग्रल रूट्स है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी आप वो थ्योरम लगा सकते हैं। इंटीग्रल रूट्स हैं इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी कोएफिशिएंट्स है वो इंटीजर के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सपोज b/c इस पॉलिनोमियल का एक रूट है। ठीक है, सपोज b/c एक रैशनल फॉर्म में एक नंबर है जो कि इस पॉलिनोमियल का रूट है। ठीक है, जो अपने लोएस्ट फॉर्म में है। तो आपको पता ही है रैशनल रूट का थ्योरम क्या कहता है। सपोज b/c इस पॉलिनोमियल का रूट है तो b की वैल्यू क्या होगी, हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स के बराबर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारा है -6। तो -6 के क्या पॉसिबल फैक्टर्स है, +or -1 +or -2 +or -3 एंड +or -6। और रैशनल रूट थ्योरम ये भी कहता है कि जो हमारा c होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट के फैक्टर्स के बराबर होगा। उसकी वैल्यू लीडिंग कोएफिशिएंट के फैक्टर्स में से कौन सी तो भी एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमारा जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 2 है। तो 2 के पॉसिबल फैक्टर्स है +or -1 और +and-2। ठीक है, तो अभी हम हमारे पॉसिबल रैशनल रूट्स लिख लेते हैं एक बार। सो देयरफॉर पॉसिबल रैशनल रूट्स ऑफ p of x आर, तो इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसके पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं +or -1 +or -2 +or -3 +or -6। उसके बाद अगर हम रैशनल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 भी आ सकता है +or - में। उसके बाद +or - में 3/2 भी आ सकता है। तो ये इस पॉलिनोमियल के पॉसिबल रैशनल रूट्स हो सकते हैं।
तो अभी हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे इन रूट्स को डाल के देखेंगे और जिस वैल्यू पे हमें 0 मिल रहा है तो वो हमारा पॉसिबल रैशनल रूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको ओरली देखते हैं कि क्या 1 डाल के यहाँ पे 0 आ सकता है या फिर नहीं। तो 2 इंटू 1 का क्यूब 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 7 इज -4 माइनस 6 इज -10, जो कि 0 के बराबर नहीं है। सो देयरफॉर 1 तो हम नहीं ले सकते। इसके बाद हम एक बार -1 डाल के देखते हैं। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -7 इंटू -1 -6। तो 2 इंटू -1 का क्यूब होता है -2 प्लस -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 7 -6। तो -2 -6 इज -8 प्लस 1 प्लस 7 इज +8। तो -8 प्लस 8 आ रहा है 0 के बराबर। सो देयरफॉर -1 क्या होगा, हमारा पॉसिबल रैशनल रूट आ जाएगा। ठीक है, तो -1 तो हमारा आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम 2 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो हम x की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं। तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 -6। तो 2 इंटू 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 -7 इंटू 2 इज -14 -6। तो 8 टू 16 प्लस 4 -20। तो 20 -20 जो कि 0 के बराबर आ रहा है। सो देयरफॉर हमारा जो सेकंड पॉसिबल रैशनल रूट है वो है 2। ठीक है, हमने अभी तक 2 रैशनल रूट्स फाइंड कर लिए हैं, 1 और 2। इसके बाद अगर आप 3 या फिर 6 को x की जगह पे पुट करके देखेंगे तो आपको 0 के बराबर नहीं देगा। तो इसीलिए मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद अभी हम 1/2 एक बार पुट करके देखते हैं कि क्या ये 0 के बराबर आ रहा है या फिर नहीं। तो अभी हम 1/2 पुट करके देखते हैं कि क्या ये 0 के बराबर आता है या फिर नहीं। तो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -7 इंटू 1/2 -6। तो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब इज़ 1/8। तो 2 इंटू 1/8 इज़ 2/8। ठीक है, प्लस 1/2 का स्क्वायर इज़ 1/4 -7/2 -6। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो 8 के बराबर आएगा। ठीक है, या फिर हम 2/8 को 1/4 भी लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4। तो 1/4 तो 1 प्लस 1 -7 इंटू 2 इज़ 14 -6 4 द 24। तो 2 -38 अपॉन 4 -36/4 जो कि है -9, और ये हमें 0 के बराबर नहीं मिल रहा है। तो देयरफॉर 1/2 हमारा पॉसिबल रैशनल रूट नहीं होगा। तो अभी हम -1/2 को पुट करके देखेंगे तो वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सीधा 3/2 पुट करके देखते हैं। तो p ऑफ 3/2, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रूट को आपको पुट करके देखना है। आप इसको ओरली भी निकाल सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, या फिर आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए इसको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो 2 इंटू 3/2 का होल क्यूब प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -7 इंटू 3/2 -6। तो 2 इंटू 3/2 का होल क्यूब आता है 27/8 प्लस 9/4 -21/2 -6। तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 27/4 प्लस 9/4 -21/2 -6। तो इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 27 प्लस 9 -21 2 42 -6 4 24। 27 प्लस 9 is 36 -42 -24 is 62 -66। ओके, सो अपॉन में 4। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में 30 अपॉन 4 जो कि 0 के बराबर नहीं है। सो 3/2 भी हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी 3/2 भी हम नहीं ले सकते, तो -3/2 एक बार लेके देख लेते हैं। चलिए, तो 2 इंटू -3/2 का होल क्यूब प्लस -3/2 का होल स्क्वायर -7 इंटू -3/2 माइनस में 6। तो 2 इंटू -27/8 प्लस 9/4 प्लस 21/2 -6। तो -54/8 प्लस 9/4 प्लस 21/2 -6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जो कि 4 के बराबर आएगा। मैं इसको रिड्यूस कर लेता हूँ, -27/4। ठीक है, तो -27 प्लस 9 प्लस 21 2 42 -6 4 24। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ।
तो -27 -24 आता है -51 के बराबर। 42 + 9 अगेन 51 के बराबर आता है। तो -51 + 51 अपॉन में 4, यानी -51 + 51 तो 0 के बराबर आ रहा है और अपॉन में 4, तो 0 अपॉन में 4 इज अगेन द सेम नंबर। सो 0 अपॉन 4 अगेन गिव्स यू 0। तो यहाँ पे अगेन हमें 0 के बराबर हमें वैल्यू मिल रही है। सो देयरफॉर -3/2 ये हमारा अगेन एक और फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने हमारे जितने भी पॉसिबल रैशनल रूट्स हैं उनकी वैल्यू को पुट करके हमने देख लिया है और हमें हमारे 3 रैशनल रूट्स मिल चुके हैं। तो हमारे जो 3 रैशनल रूट्स होंगे वो है -1, -2, -3/2। तो ये हमारे पॉसिबल रैशनल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था और रैशनल रूट्स को निकालना था। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैं आपको समझा पाया। ठीक है, तो आज के वीडियो को यही एंड करते हैं।